देखिए ये हम अगला टाइप ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर है कि ये इतना पार्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का है और जो आप में आएगा, ऐसा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण, कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसको छोटा करके आप कैसे लिख सकते हो, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो उसकी डेफिनेशन है। तो इसमें कोई भी सिलेबस क्लियर नहीं है कि देखो इतना ही आपके सिंप्लीफिकेशन में आएगा। सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है, शुरू से चली हूं लास्ट तक, जब तक आपका जीडी का एग्जाम नहीं होता ना, तब तक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से उठाती ही रहूंगी और आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक टाइप में कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। ऐसा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठेंगे कि आपके जीडी के लिए नहीं, आगे जिंदगी भर जो भी एग्जाम दोगे उन सब के लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आगे वाले पिछले वालों से अलग, पिछले वाले अलग, आगे वालों से अलग। तो बस ध्यान से देख के और उनको कॉपी में उतारते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। बार बार आप लोग अलग अलग किसी किसी की वीडियो नहीं देख सकते। किसी एक को अगर आप एक टीचर फॉलो कर रहे हो तो वो आपका सिलेबस अच्छे से करवाएगा। ठीक है, टीचर पे भरोसा रखिए कि वो लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। जीडी का एग्जाम अब हमें तो क्लियर नहीं करना, आप लोगों को ही करना है। तो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन तो हम साथ के साथ लगे ही रहेंगे। कभी सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो रीजनिंग में भी आएंगे और आपकी सिंप्लीफिकेशन में भी आएंगे, तो साथ के साथ आपके दो सब्जेक्ट भी हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, ये इस टाइप का भी वर्गमूल निकालना आ जाएगा। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। अगर आप देखो क्या होगा, इनके ना टाइप दिए होंगे, आंसर दिया होगा कि इसका ये आंसर हो सकता है ए बी सी डी या फिर ई, जो भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूं ट्रिक के साथ। एक तो बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप आंसर देखिए, जो भी जिस भी आंसर का क्या बन रहा है, जिस भी आंसर का स्क्वायर इतना जाएगा तो वो आप निकाल लोगे, वो एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उसमें ये देखना कि टाइम कितना खराब होने वाला है। 2 मिनट से पहले क्वेश्चन नहीं निकलने वाला अगर उस टाइप से निकालोगे। तो चाहे आप जितने मर्जी ये बोल दो कि मैम हमारा तो मैथ बिल्कुल, हम तो 100 में से 100 लेके आते हैं, इतना फास्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से गए ना, अब गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। नहीं हो पाता है, हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं। तो क्या करेंगे, ट्रिक सीखिए। क्या चीज है ट्रिक, वही आप लोगों का साथ देंगी। और ट्रिक बनती कैसे है, बेसिक कंसेप्ट से ही बनेगी। कंसेप्ट जो थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट को मॉडिफाई करके उसी में से ट्रिक निकलती हैं। तो देखो क्या होगा, ऐसे अगर वर्गमूल निकालना आ जाए, पहले सुनिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 2, ये कंपलसरी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी साइन आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, 2 यहाँ पे कंपलसरी है। अगर नहीं आया हुआ, यहां जैसे नहीं आया हुआ, वो केस भी मैं आगे बताऊंगी। तो क्या करेंगे, इस 2 को यहां देखिए, 2 सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पे 2 है या नहीं है, फाइनल कीजिए। उसके बाद आइए इस टर्म पे और इस टर्म पे, इन दोनों पे क्या होना चाहिए, जैसे समीकरण वाले क्वेश्चन निकालते हैं ना कि ये दोनों जोड़, मतलब यहां पे जो आएगा, दो ऐसे नंबर सिलेक्ट कीजिए कि जिनका जोड़ तो हो 7 और जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो जो अंडर रूट के अंदर है वो, इनकी क्या होनी चाहिए, गुणा करने के बाद आए 12 और जोड़ने के बाद आए कितना, 7। तो सोचिए ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, 3 और 4, 3 और 4 आपका ऐसा नंबर हो गया कि जिसको अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, इसी से आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैसे, 3 लिखिए, साइन कौन सा था बीच में, 4 लिख दीजिए। उसके बाद लगा दीजिए दोनों पे अंडर रूट, क्या लगा दीजिए, अंडर रूट। अब करना सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई होता हो जैसे ये वाला हो जाएगा √3 प्लस, अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ऑप्शन में तो ये भी हो सकता है कि अंडर रूट 3 बाद में हो, 4 पहले हो, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 पहले हो। कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा।
क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए बेसिक चीज समझिए कि -2 और 2 दोनों का स्क्वायर कितना होगा? 4। दोनों का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो अगर आपके आंसर में आता है माइनस वाला, मतलब माइनस प्लस, वो चीज आपको दिख जाएगी क्वेश्चन में ही, आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि माइनस से और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर में क्या हो जाता है, दोनों हो जाते हैं पॉजिटिव, चाहे वो माइनस हो और चाहे प्लस हो। आप क्वेश्चन समझते जाइए, सारी चीजें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। निकल गया पहला क्वेश्चन, आ गया? बताइए कमेंट में, बताओ अभी के अभी करके बताओ कमेंट की हाँ मैम आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, अब आ जाना अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 - 2 रूट 5 15 और कर दीजिए। पहली बात क्या देखनी कि यहाँ पे 2 है 2। अब आ जाइए इन चीजों पे, कितना होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। याद रखना आगे वाला जोड़ और पीछे वाला गुणा, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ऐसा मत कर देना कि ये गुणा और ये जोड़, ये भी एक चीज आएगी, ये भी देखते जाओ आप, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगी। ये मत सोचना कि मैम ने एक क्वेश्चन करवा दिया हमें तो आ गया, वीडियो स्किप करो, नहीं। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको जोड़ने के बाद आएगा 8 और क्या करने के बाद आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 15, तो कितना आ जाएगा 5 और 3। तो कितना, क्या करूं मैं अब, क्या बताया था, 5 लिख दीजिए, जो बीच में साइन आया वो लगा दीजिए और ये लगा दीजिए। उसके बाद क्या आ जाइए, अंडर रूट लगा दीजिए दोनों पे। अगर किसी को सिंप्लीफाई कर सको तो कर लो, नहीं तो आपका ये आ गया आंसर। इसमें तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट में से 5 भी बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाएगा और 3 भी बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाएगा। तो आंसर कितना आएगा, √5 माइनस √3। या फिर ये आंसर ऐसे भी हो सकता है, -3 प्लस 5, ये इस तरह से भी ये आंसर आ जाएगा, तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर वही रहेगा। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, क्या है 6 + 2√5 और निकालिए इसका वर्गमूल। सोचिए, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आके आप वो जोड़ और गुणा वाला आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे नंबर ढूंढने जिनका जोड़ हो ये वाला और गुणा करने पे आए ये। अब आप लोगों को ये लगेगा कि मैम ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं कि जिनका जोड़ बड़ा आए और गुणा कम आए, होगा ना यहाँ पे कंफ्यूजन। तो ये चीज याद रखना, होते हैं ऐसे नंबर। 5 और 1, अगर हम 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 + 1, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। 1 को जब अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 7 - 4 √3, इसकी निकालिए करनी, इसका निकालिए स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे आ गया 4। मैंने जब भी क्वेश्चन शुरू करवाया सबसे पहली बात आप लोगों को बताई कि यहाँ पे देखिए 2, अब यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। 2 हम कैसे बनाएंगे, 7 - 2 × 2 मैं लिख सकती हूँ, 2 × 2 लिख सकती हूँ, बताइए हाँ या नहीं, लिख सकती हूँ। अब देखिए 2 जब मुझे यहाँ पे 2 ही रखना है तो एक 2 को तो हमें खिसकाना पड़ेगा। अब खिसका के हम इधर तो लाएंगे नहीं, उसको इधर नहीं ला सकते, तो हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इधर इस साइड। इस साइड जब हम उसको लेके आएंगे तो इसको किस में लेके आएंगे, अंडर रूट के अंदर। लेकिन जब उसके ऊपर हम अंडर रूट चढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या होएगा, 4, क्योंकि 2 4 को ही का ही अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तब जाके वो बाहर 2 आता है, मतलब इसका हमें स्क्वायर करके यहाँ पे अंदर लिखना पड़ेगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, सिंपल बात है, आसानी से समझ आ गई कि यहाँ पे जो भी होगा उसको अगर हम करनी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लगाएंगे तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके उसको अंदर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एक 2 मिट गया,
क्या आ गया फाइनली 7 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ गया 12। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, जोड़ कीजिए तो 7 और गुणा कीजिए तो 12, वही 4 और 3 हमारा आ गया, 4 और 3 तो 4 माइनस 3, इस पे भी अंडर रूट लगा दो, इस पे भी अंडर रूट लगा दो, 2 माइनस रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा, या बोल लो रूट 3 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आया? चलिए देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है 14 प्लस 6 रूट 5। अब इस 6 को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में कितनी मल्टीप्लाई करें, 3 की 6 आ जाए, और प्लस कितना 5। अब इस 3 को लेके जाइए अंदर, अब 3 को अंदर लेके जाओगे तो 3 का क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 2 इंटू स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उस 9 की मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। अब फाइनली हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो हमें शॉर्ट आउट करना है, जिसको हमें निकालना है, एक स्टेप ये हमारा एक्स्ट्रा होता है इसमें। ओके, तो अब नंबर देखिए, जिसका जोड़ आ जाए 14 और मल्टीप्लाई आ जाए 45, तो कौन से होंगे ऐसे, 9 पंजे 45, और 9 और 5 कितना होता है 14, तो क्या लिख लीजिए 9 प्लस 5, दोनों पे लगा दीजिए अंडर रूट। जब इस 9 को अंडर रूट में से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5, या फिर लिख लीजिए रूट 5 प्लस 3, ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसका बेसिक बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगी आप लोगों को। बेसिक क्या, क्वेश्चन ही आप सारे निकाल दोगे, इतना करवा दूंगी कि डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाए, आप लोग नहीं छोड़ के आओगे, आप लोग उसको 100% करके आने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए ये चैप्टर है हमारा डेसिमल्स। डेसिमल्स में आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी कि डेसिमल का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप लोग उसको बिल्कुल फटाक से फाड़ के आने वाले हो, कुछ नहीं छोड़ना है। डेसिमल बिल्कुल ऐसा रटवा दूंगी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ध्यान से देखते जाइए बस। क्या है पहला क्वेश्चन जो है 0.7, इसके ऊपर लग गया बार। अब डेसिमल के इधर इस साइड है, डेसिमल के क्या है नंबर इस साइड है। जब देखिए 3 केस होते हैं, 3 केस, सिर्फ और सिर्फ ये 3 केस आएंगे। अगर इस टाइप से आ जाए, इसको क्या मानो आप 0 पॉइंट अगर P मान लो और P के ऊपर क्या है बार, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, P डिवाइड बाय 9। 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट थी, बस हो गया सोल्व। उसके बाद आ जाए सेकंड टाइप, अगर आ गया जैसे ये आ गया 0.63, दोनों के ऊपर बार P और Q, तो ये क्या हो गया पॉइंट P Q, तो क्या करोगे P Q डिवाइड बाय, जितने के ऊपर भी बार आ जाए, 2 के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे क्या कर दो 99 डबल 9। अब तीसरा केस क्या आता है, ध्यान से देखना, तीसरा केस आता है ये वाला 4.935 की 2 के ऊपर बार है, कुछ नंबर डेसिमल से इधर हैं और कुछ डिजिट डेसिमल से इधर आ रही हैं, डेसिमल से क्या आ रही हैं इधर। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे P Q R अगर आ गया, P Q R अगर आ गया, लेकिन बार है सिर्फ Q और R के ऊपर, P के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करोगे P Q R माइनस क्या कर दोगे उसमें से P, और डिवाइड बाय क्या करोगे, जितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2, और उसके बाद कितना बच गया एक नंबर, पॉइंट के डेसिमल के इधर वाला छोड़ दो, डेसिमल के इधर वाला नहीं है ये क्वेश्चन में समझ आएगा कि इसका हम क्या करेंगे। बात हो रही है सिर्फ इसकी, डेसिमल के बार के इधर जितना नंबर बच गया और डेसिमल से उधर जो है तो उसकी क्या लगा दो 0, बस ये 3 कंसेप्ट है, ये समझ लो। उसके बाद डेसिमल के चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7 डिवाइड बाय 9, अगर कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद आ जाइए 0 डेसिमल 5, तो कितना करेंगे
5 डिवाइड बाय 9। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए 0.63, तो 63 डिवाइड बाय में कितना आएगा, 2 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है तो डिवाइड बाय कर दीजिए 99। काटिए, कहां तक कटेगा, 3 पे कट जाएगा, 2 1 3 3, तो कितना आ गया 21 डिवाइड बाय 33, और कट रहा है 3 पे 3 7 जा और 3 11, 7 बाय 11 इसका आंसर आ जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्या है 2.12, ध्यान से देखना 2.12, तो क्या करोगे 212 यहां लिख दीजिए और डिवाइड में क्या कीजिए 2 होल 12 और डिवाइड बाय कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 99। कट कीजिए, कितने पे होगा 3 पे 3 4 जा और 3 3 जा, आंसर कितना आएगा 2 होल 33। 2 2 सही 4/33 इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, आसान लगा के मुश्किल, कमेंट्स में जरूर बताना और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे 0.1.109। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूं, जो भी स्टूडेंट हड़बड़ी में क्वेश्चन करेगा ना, वो इस क्वेश्चन को 98% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। ये मैंने जानबूझ के उठाया है। बताइए इसको कैसे करोगे। इसको करना है 1। अब देखिए दोनों के ऊपर बार है, लेकिन 0 को क्या यहाँ 09 लिखने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, 9 लिख लो। लेकिन नीचे क्या लिखोगे, 2 के ऊपर बार है 0 और 9 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 99, क्योंकि ये 0 जो है ना डेसिमल के इधर वैल्यू नहीं करती, इधर तो अपना प्लेस बना रही है वो, इधर तो उसकी एक वैल्यू है अपनी, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 होल 9 डिवाइड बाय 99। काटिए 9 1 जा 9 1 1, एक सही 1/11 इसका आंसर आ जाएगा। 1 होल 1 डिवाइड बाय 11 इज राइट आंसर। समझ आया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे 1.399 के ऊपर केवल बार है, किसके ऊपर बार है 9 के ऊपर। अब आ गया ये क्वेश्चन पी क्यू आर वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना 139 पी क्यू, माइनस क्या करोगे इसमें से, माइनस करोगे आगे वाला माइनस कर देना, मतलब जो आगे बच गया ना, जैसे 1 के ऊपर बार आ गया, आगे कोई नंबर बच गया तो उस आगे वाले नंबर को इसमें से क्या करना है माइनस। उसके बाद बार कितने पे 1 के ऊपर बार है तो कितना 9 लगाओगे 1, और यहाँ पे कितना बच गया, इसके बाद कितना बचा, बार के बाद इधर कितना बच रहा है 1 डिजिट, तो उसके नाम की लगा दो 0। बोलो समझ आया कि नहीं आया। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ, कमेंट में बताना कि मैम आप स्पीड में करवा रही हो या आप स्लो करवा रही हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि कितने स्टूडेंट को समझ आ रहा है और कितने ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट आप लोग करोगे। समझ आया, ध्यान से बताना, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैम यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज अपनी स्पीड स्लो कीजिए, या फिर आप स्लो करवा रही हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइए, ताकि हम जीडी के एग्जाम में बहुत जल्दी से अपनी प्रिपरेशन करके बोल दे कि हाँ जी हमारी तैयारी है, हमारे से कभी भी एग्जाम ले लो। ठीक, तो क्या होगा 1 माइनस, जब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 36 डिवाइड बाय 90। कट कीजिए 1 2 30, अगेन किस पे 6 पे ही काट लो, 6 2 जा और 5, एक सही 2/5 आ गया इसका आंसर। समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4.935, 2 के ऊपर आ गया बार, जल्दी जल्दी करना शुरू कीजिए। कैसे करेंगे 4935 माइनस कितना करेंगे 9 डिवाइड बाय कितना 2 डिजिट, 2 के ऊपर बार है तो 99 लिखिए, एक आगे इधर डिजिट बच गई तो 0 लिखिए। जल्दी जल्दी कीजिए। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 926 और डिवाइड बाय 9 90। काट लेना, जो भी काट के आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। टाइम क्यों वेस्ट करना काटने पे, वो तो आप एग्जाम में आ गया तो वहां भी कर लोगे, इतने तो समझदार बच्चे आप लोग हो ही।
अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 2.8768। देख के घबराना नहीं है कि डिजिट बड़ी आ गई, डिजिट 4 दे दी, डिजिट 5 दे दी, नहीं घबराना। आप लोगों को तरीका आता है, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको कंसेप्ट आता है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। ध्यान से बस अपना मन लगा के पढ़ाई करते जाइए। इन 60 दिन में ऐसा कर दीजिए कि हाँ घोट के पी जाएंगे मैथ्स को। मैथ्स का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं आता। और यकीन मानिए तैयारी करते जाइए मेरे साथ, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका रहने नहीं दूंगी कि जो एग्जाम में बैठ के आपको ये लगे कि मैम आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था और हमारे एग्जाम में हमें दिख गया, नहीं रहने दूंगी। तो क्या हो गया, 3 के ऊपर बार है, माइनस कीजिए इसमें से 8, 3 के ऊपर बार है तो 99, सॉरी ये 2 यहां लगाना था 2, अच्छा मैं तो इसका अभी वही लिख रही थी, यही लिख रही थी, लेकिन कोई ना डायरेक्ट कर लीजिए। 3 के ऊपर बार है तो 3 यहाँ पे और 1 बिना बार का है तो 90, तो 2 सही इसमें से माइनस करेंगे तो 28760 डिवाइड बाई 999 और 0 तो कितना आ जाएगा, कट रहा है क्या 3 पे 8 और 15 और 6 21 कट गया, 3 3 3 3 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 निमा 27, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आंसर 2 सही 292 बटे 333, 2 होल 292 डिवाइड बाई 333, ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाइए एक ऐसे क्वेश्चन पे कि जो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देखना, इसमें 2-3 टाइप मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। ये सबसे पहली बात तो वही स्टेप है, वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने पहले किए हैं। क्या करूं 63 डिवाइड बाई 99, ज्यादा क्यों टाइम वेस्ट करना, जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। समझ आपको आ चुका है, पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो गई। प्लस में 37 डिवाइड बाई 99, 80 डिवाइड बाई 99, क्या कर लेंगे एलसीएम ले लीजिए 99, कितना आ गया 63 प्लस 37 प्लस 80, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 में 37 जोड़िए कितना आएगा 100, 100 में 80 जोड़िए 180 डिवाइड बाई 99। जब भी ऐसा आ जाए और आंसर पूछ रखा है अगेन बार के अंदर, तो क्या करना है डिवाइड कीजिए, 180 की 99 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 99 बच गया कितना 181, तो क्या कर दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 91 बटे 99 में लिख सकती हूँ इसको 180 डिवाइड बाई 99 को क्या मैं इतना लिख सकती हूँ। जब मैं इसको इतना लिख सकती हूँ तो इसको अगेन मुझे इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगी 181, वहीं पे आके खत्म हो गया जहां से हमने क्या किया था शुरू किया था, वहीं पे आके खत्म हो गया जहां पे हमने शुरू किया था, तो ये आ गया हमारा राइट ऑप्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्यूरी है तो प्लीज मुझे बताइए कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई, और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक कुछ नहीं जाता, आपका कमेंट लिखने में कुछ नहीं जाता, आपको मुश्किल से 4 सेकंड लगने वाले हैं कमेंट लिखने में, लेकिन आप लोगों का एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए वैल्यू ऐड करता है, हमें हौसला मिलता है अलग वीडियो बनाने का, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ढूंढने का, अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।